अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आवाज आ रही है आप लोगों को? अच्छा। जैसा मैंने आप लोगों को अभी बताया कि इस तरह का क्यों होता रहता है। जो लोग न्यू हैं मे बी उनके लिए सरप्राइज हो, लेकिन ऐसी बहुत सी चीजें होती रहती हैं। समटाइम लेट नाइट हो जाता है, कोई भी नई चीज आती है तो वो बाद में जेन से निकल जाती है। जैसे अब ये जो चीजें हैं, ये लास्ट टाइम की थी लेकिन ये जेन से निकल गई मेरे। तो अभी मैं देख रहा था काफी लोग कंटेंट कंटेंट के बारे में बात कर रहे थे। देखें, कंटेंट राइटिंग ये पूरा एक डिपार्ट है। ऐसा नहीं है कि जिस बंदे की इंग्लिश अच्छी है वो कंटेंट लिख सकता है, नहीं। कंटेंट राइटिंग एक आर्ट है, इसको सीखना पड़ता है आपको। कॉपी एसईओ कॉपी राइटिंग एक पूरी एक स्किल है जिसके अंदर आप अपने कंटेंट को इस तरीके से ऑप्टिमाइज करते हैं कि वो गूगल के अंदर वेल रैंक्ड हो सके। तो इस पे आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपकी एजुकेशन अच्छी है, इंग्लिश अच्छी है तो जैसे उर्दू के अंदर मजमून लिखना और खबर लिखना दोनों में बड़ा फर्क होता है। कुछ लोग खबर बड़ी प्यारी बना लेते हैं, हेडिंग बड़ी प्यारी बना लेते हैं, वो आर्टिकल लिख लेते हैं। अगर हर बंदा ही लिख लेता तो हर बंदा एक आलम निगार हो जाए। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? लेकिन आपको नॉलेज होना चाहिए क्योंकि आप अपने राइटर को बताएंगे। आप अपने राइटर के साथ बैठें, उसको बताएं कि ये चीज करनी है, आप उसको पढ़ें। आप देखें उसने ओवर ऑप्टिमाइज तो नहीं कर दिया, उसने एम 2020 बीच में लगाया जहां कंटेंट में जिक्र ही नहीं है। कोई फायदा ही नहीं होता। वहां भी लगाया होता है, वो ओवर ऑप्टिमाइज हो जाता है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो ऐसा नहीं है कि अगर आप कहें कि जी म, मेरी इंग्लिश अच्छी है तो मैं अच्छा लिख लूंगा, तो बेटर है। खासतौर पे जब हम अमेजोन की बात करते हैं तो अमेजोन के अंदर रिसर्च बड़ी चाहिए होती है। अमेजोन का कंटेंट लिखना बहुत आसान है, मैं आपको बताऊं। वो कैसे? आपको प्रोडक्ट की सारी डिस्क्रिप्शन और हर चीज आपको अमेजोन से मिल जाती है। आपने पढ़ना है, उसको अपने लफ्जों में लिख देना है। सिर्फ आपने इंट्रो जो प्रोडक्ट का है वो और क्लोजिंग वो करनी है। और बिल्कुल यहां तो वर्ड पूरे कर देते हैं, वो मैंने लास्ट टाइम भी बताया था इन दिस आर्टिकल। और यू कैन फाइंड द थिंग बिलो मेंशन। इस तरह की वो चीजें करते हैं, वो सारा मतलब ही खराब हो जाता है। तो कोशिश करें थ्रू डायरेक्ट आप बात करें और उसमें आपको बिल्कुल आर यू लुकिंग फॉर, बिल्कुल ऐसा ही। यू कैन फाइंड इन इन दिस आर्टिकल यू कैन फाइंड इन दिस आर्टिकल यू कैन फाइंड 6 वर्ड ऐसे फिलर लगा दिए हैं जिनका कोई मुंह है ना सर है। और उन 6 वर्ड की जगह हम कुछ और लिख सकते हैं जब हम खासतौर पर मेटा की बात करते हैं और स्टार्ट की बात करते हैं। फिर 2 लफ्ज वो प्रोडक्ट के बारे में आ जाएंगे, फिर 3-4 लफ्ज वो आ जाएंगे। तो ये जो चीज है ये चीज नहीं होनी चाहिए। एनीवे आज मैं आप दो लोगों के साथ बड़ी जबरदस्त एक न्यू चीज शेयर कर रहा हूँ। आई एम श्योर कि आप लोगों के पास पहले नहीं होगी। शायद हो भी, कोई ऐसी थोड़ी कोई नयाब चीज थोड़ी होती है, इंटरनेट के ऊपर है डेफिनेटली। वो हो आपके पास शायद हो, बट मेरा काम है आप लोगों के साथ शेयर करना। ये देखें, स्क्रीन नजर आए तो मुझे बताइएगा। अच्छा, ये देखें, ये आर्टिकल है, ये ऑनलाइन वर्ड है। ठीक है, गूगल डॉक है। गूगल डॉक है तो उसका ये वर्ड है जिसके अंदर ये मेरा आर्टिकल है, टॉक लाइक शेक्सपियर डे। ओके। अच्छा, अब मुझे 2 टूल मैं यूज करता हूँ अपने कंटेंट को चेक करने के लिए। वैसे तो कुछ और भी आपके साथ आप लोगों के साथ आगे शेयर करूंगा जो बड़े मजेदार टूल्स हैं। लेकिन अभी फिलहाल आप जब कंटेंट लिख कर आए या आप खुद उसको एक दफा पढ़ें तो आपको पता चल जाएगा कि क्या है और किस तरीके से वो करना है। तो अभी इसको मैं यहाँ एड ऑन के अंदर जाता हूँ। जी डॉक एसयू असिस्टेंट, ये एड ऑन है। किसी को पहले पता है इसका?
आई नो कि किसी को नहीं पता होगा। ये बड़ा बड़ा मजेदार है। ये देखें, शो पे करते हैं हम, ये हमारे पास जी डॉक एसईओ असिस्टेंट आ जाता है। मैं यहां अपना कीवर्ड डालता हूं, सॉरी, यहां अपना मैंने कीवर्ड डाला, मैंने इसको एनालाइज किया। नो नो, सेमरश इज अ डिफरेंट थिंग, ये और है। वो मैंने लास्ट टाइम बताया था रोकिंग 9 के अंदर, वो और चीज है, ये नई चीज है। ये आपको एक तो ट्रेंड बता देता है, सबसे मजे की बात, ठीक है। और दूसरा ये आपको सजेशन दे देता है कि लेंथ कंटेंट की इंक्रीज कर लें, हेडिंग वो कर लें, कंटेंट की रीडेबिलिटी स्कोर ज्यादा कर लें, कीवर्ड रिड्यूस कर लें, ठीक है ना। अगर कीवर्ड डेंसिटी बहुत ज्यादा हाई जा रही है, और मुझे यही लग रहा था इस आर्टिकल में शेक्सपियर बहुत ज्यादा है, तो वही वो कह रहा है कि इसके अंदर थोड़ा ज्यादा है। और ये अमेजिंग किस्म का आपको फ्री टूल है, आपको ऑप्टिमाइज कर देता है आपके कंटेंट को, उसके मुताबिक आप अपने कंटेंट को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। ठीक हो गया, ये बड़ी जबरदस्त चीज है, ये आप अपना एड ऑन इंस्टॉल कर लीजिएगा। सेकंड जो है ये सेमरश के हैं, ठीक है। अगर सेमरश का आपके पास अकाउंट है तो ये भी अच्छे हैं। ये इसके मैंने प्लगइन भी लास्ट में रोकिंग 9 के अंदर शेयर किया था, मैंने बताया था। लेकिन क्योंकि हमारे पास पेड नहीं होता, सेमरश नहीं होता, इस वजह से जो है इसको मैं रिकमेंड नहीं करूंगा आपको, क्योंकि आपके पास पेड नहीं होगा। और अगर आपके पास पेड है तो देन ये भी आपको हेल्प कर देता है। और ये भी सेमरश से डाटा लेता है आपका। लेकिन इन सबसे अच्छा जो है आपका, जो मैंने आपको फ्री बताया है, वो बताता है। बट ये भी आपको एक ओवरऑल स्कोर रिपोर्ट दे देता है, एसईओ रिपोर्ट, के आपका सेंटेंस कितने हैं, इमेजेस कितने हैं, यूआरएल कितने हैं, और ओवरऑल कंटेंट का रिव्यू कितना है। अगर आपका 7 से ऊपर आ रहा है, 8 आ रहा है, दैट्स फाइन, 9 10 आ रहा है, फिर तो वो है। ये सब ये कह रहा है कि इमेज के अंदर आपका इमेज नहीं है, वो अगर इमेज ऐड करेंगे स्कोर हो जाएगा। और जब हम लिंक ऐड करेंगे तो हो जाएगा बकाया, हमारा पूरा आर्टिकल रेडी है। ठीक है, ये दो एडोन्स आप गूगल ऑफिशियल स्टोर से यहाँ से जाकर एडोन्स में से डाउनलोड कर लीजिएगा, ये आपको हेल्प करेंगे। ठीक है, अच्छा, एक ये हो गया। एक और टूल है, हेमन ऐप गेवे, हेमिंग वे ऐप, हेमिंग, आई थिंक हेमिंग वे ऐप है इसका पूरा, जैसे प्रोनाउंस इसको करते हैं। ये जितने भी प्रोफेशनल राइटर हैं, या जितनी भी बड़ी बड़ी साइट्स है हेमिंग वे, तो वो इसको इसको यूज करते हैं। ये एक अच्छा टूल है। इसके अंदर भी आप, इसमें ओवरऑल रीडेबिलिटी बताता है कि आपकी रीडेबिलिटी कितनी है, कोई चीज आपने ऐड करनी है और कोई चीज आपने निकालनी है, कोई फिलर लगाए हुए हैं, क्या चीज आप चेंज कर सकते हैं। तो सेकंड, आप अपने जब राइटर से कंटेंट आए तो इन दोनों के अंदर डालें और देखें कि क्या रिजल्ट है आपका, और उसके मुताबिक देन आप अपना कंटेंट यूज करें। ठीक हो गया। ये दो चीजें हैं फिलहाल जो आपकी, क्योंकि राइटिंग की टास्क चल रही है, तो आई एम श्योर कि ये दोनों आपको हेल्प करेंगी। खासतौर पे ये बड़ी मजेदार चीज है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। नहीं, रिमूव नहीं करना, उसको देखें, अगर उसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं तो आप उसको कर लें। अदरवाइज अगर ओवरऑल स्कोर ठीक है तो आपका फाइन है। लेकिन रीडेबिलिटी आप देख सकते हैं कि कितनी रीडेबिलिटी है। एक्चुअली क्योंकि गूगल वॉइस को बहुत ज्यादा प्रमोट हो रहा है, तो ये उसी से रिलेटेड है कि कितना आसानी से गूगल वॉइस इसको रीड कर रहा है और कितना इजी टू अंडरस्टैंड। ठीक हो गया जी। उनके लिए वीडियो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वीडियो रिकॉर्डिंग के ऊपर है मेरे ख्याल में, और उनके उनके साथ रिकॉर्डिंग शेयर होगी, लाजमी होगी उनके साथ। देखिए, प्लेजरिज्म, प्लेजरिज्म जब आप खुद लिखते हैं तो हम तो कभी चेक ही नहीं करते। लेकिन अगर आप राइटर से लिखवा रहे हैं तो कॉपी स्केप बेस्ट है, उससे चेक कर लें।
कॉपीस्केप $10 का मैं आई थिंक लेता हूं और 1 साल तक भी चलता रहता है। ठीक है, ये हो गया, क्लियर होगी ये चीजें। कोई उसका कोई मसला नहीं होता डिस्क्रिप्शन और फीचर्ड का, लेकिन थोड़ा सा आप चेंज करके स्टाइल और थोड़े से वर्डिंग चेंज करके आप लिख सकते हैं। बट अगर स्मॉल है तो स्मॉल ही रहेगा, तो इतना ज्यादा उसका कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ग्रामरली प्रीमियम मैंने दिया हुआ था, और ग्रामरली प्रीमियम ईडीयू के ईमेल से बन जाता है। ईडीयू ईमेल नॉर्मल बन जाते हैं, बहुत से मेथड है जिनसे ईडीयू ईमेल बन जाता है, और ईडीयू ईमेल से लाइफ टाइम प्रीमियम ग्रामरली मिल जाता है। ऑफिसकेप इज फाइन, उससे उससे ज्यादा अच्छा जो मैं यूज करता हूँ, मैं पूरा इन टेक्स्ट को कॉपी करता हूँ और देख लेता हूँ सर्च में इंडेक्स है या नहीं, तो वहां से भी अंदाजा हो जाता है कि कितने पानी के अंदर है राइटर और क्या लिखा। अच्छा जी, अब कौन सा ठीक हो गया ये। अब भी मुझे बताएं किसका था साइट का प्रॉब्लम था, वो जो कह रहा था जी, मैंने कहा था जी लाइव देखूंगा मैं, क्या उसको मुसीबत है। जी जी, कोड्स दोनों साइड के ऊपर डाल के, बिल्कुल। हसन बाबर, वैसे तो साइट ऑडिट नहीं शुरू हुआ, बट स्टिल आई थिंक आपकी रोकिंग 9 की साइट होगी, यार आई डोंट नो कि 10 की है, बट दिखाएं, मैं देख लेता हूँ। ये एसईओ रिपोर्ट, ये दूसरा प्लगइन है, दो एडम्स है ना, ये दो एडम्स हैं। एसईओ कंटेंट आप बाद में आए हो, और जी डॉक वीडियो देखिएगा, मैंने दोनों चीजें बताई हैं, ये दोनों नई चीजें। अच्छा जी, ये आपकी इंडेक्स नहीं हो रही, आप कह रहे हैं फेच भी किया फिर भी नहीं इंडेक्स हो रही। अच्छा, फेच किया फिर भी नहीं इंडेक्स हो रही, तो होस्टिंग ही क्रॉल हो रही होगी। ये फर्स्ट पेज तो आपका इंडेक्स है। अच्छा, दें इसका यूजर नेम पासवर्ड दें। यूजर नेम क्या है? अच्छा, ये यूजर नेम है। अरसलान भाई, की क्या करनी है मुझे थोड़ा सा बता दें, क्योंकि मैंने एक्सप्लेन किया था, बट स्टिल अगर आप को ज़रूरत है तो मैं दे देता हूँ, बट मुझे थोड़ा सा बता दें। मैंने 1000 दफ़ा ये चीज़ें की हैं कि चीज़ों को समझने की कोशिश किया करें। पेड प्लगइन क्यों लेना है, फ्री क्यों यूज़ करना है, फ्री का क्या फ़ायदा है, पेड का क्या फ़ायदा है। सिर्फ उसके अंदर एक ऑप्शन है कि आप इंपोर्ट कर सकते हैं डाटा, जब आप लिंक करेंगे, और हमारा उससे कोई लेना देना ही नहीं है, क्योंकि हम कस्टम डिजाइन कर रहे हैं। हमारा कोई भी वो डिजाइन नहीं है जो हमारी साइट के ऊपर फिट आता हो। की तो मैं दे दूंगा, वो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पहले अंडरस्टैंड करें। ठीक है,
मुझे अपना यूजर नेम देते जाइएगा, मैं सबको रजिस्टर करके उनको देता जाऊंगा बारी बारी, क्योंकि एक से करेंगे तो दूसरा डिस्कनेक्ट हो जाएगा, दूसरे से करेंगे तीसरा हो जाएगा। तो बेटर है कि पहले एक को वो करके दे दें बारी बारी, वो कर ले अपना जो भी करना है, उसके बाद उसका डिस्कनेक्ट हो जाएगा। जब दूसरा होगा, एक ही दम सबने किया तो की वो फारिग कर देंगे। अच्छा जी हसन भाई, इसकी टास्क फुल है? आपको जो टास्क दी थी, टास्क लिस्ट फुल है इसकी सारी आपने? अगर आपने स्टैटिक फ्रंट पेज किया है तो फिर इसको अनेबल करें ना, अगर आपने स्टैटिक यूज किया है तो। देन फिर इसका मेटा डालें। नहीं, देन फिर इसका मेटा डालें, मेटा नहीं डाला हुआ है आपने। फिर मेटा मिस क्यों किया आपने? टैग्स को भी इंडेक्स करवाया हुआ है आपने, मीडिया अटैचमेंट को भी आपने डाला हुआ है। इमेजेस को बीच में से निकाल दें, बेशक ऑथर पेज को भी निकाल दें। इसकी भी सेटिंग नहीं की हुई, मैंने सेटिंग बताई हुई है इसकी। क्या सेटिंग की है इसकी? नहीं, होम पेज का मेटा तो होना कम से कम। ये साइड मैप किस चीज का आ रहा है? इसको रिमूव करें, देखें इसे। अच्छा, अब आप कह रहे हैं जी इंडेक्स नहीं हो रहा फेच करने के ऊपर भी।
ये जो टाइटल होते हैं ना, ये जो टाइटल, ये सिर्फ यहां आता है। तो इसको जितना आप शार्ट रखेंगे उतना ही खूबसूरत लगेगा आपका, आपकी वेबसाइट। एसईओ का टाइटल बड़ा होना चाहिए, ये टाइटल छोटा हो। आप समझ रहे हैं मेरी बात? ये इतने बड़े बड़े किए हुए हैं, ऐसे स्टफिंग लग रही है। खूबसूरत भी करें ना इसको, इसको छोटा कर लें, एसईओ वाला बड़ा कर लें। अच्छा, ठीक है, आपका पेज गूगल क्रॉल कर रहा है उसको, कोई एरर नहीं है। जो भी प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट से रिलेटेड प्रोडक्ट कर लें। खासतौर पे ये देखें ना, मैंने आपको सैंपल आपको बताया था, फॉर एग्जांपल होनेस्टी डे है, ठीक है। अब होनेस्टी डे मैंने सिर्फ लिखा हुआ है, अगर ऊपर मैं जाऊंगा एसईओ टाइटल पे जाऊंगा तो होनेस्टी डे 2020 डेट सेलिब्रेशन ब्ला ब्ला जो भी है उसके अंदर वो एसईओ टाइटल है, और मेन सिर्फ होनेस्टी डे है। अगर मैं यहां पूरा कर दूं, पहले मैंने किया हुआ था, वो इतना खूब बुरा लगता था जिसकी कोई हद नहीं, फिर मैंने उसको चेंज कर दिया। आपको दूसरा मेथड भी बताया हुआ है, वीडियोज ऐड कर लेते। लेट्स सी, देखते हैं अभी। लेकिन आपका एरर कोई नहीं है, जब भी आप फेच करते हैं तो गूगल बोट आपको रिजल्ट देता है, आपको ये रिजल्ट देता है, बताता है कि आपका पेज क्रॉल हो रहा है या नहीं हो रहा, कोई एरर तो नहीं है, कोई कोड ब्लॉक तो नहीं है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। ये क्रॉल हो गया आपका, लाइव भी कर देते हैं हम टेस्ट। थोड़ी सी चीजें चेंजिंग करें साइट में, अब आपने सिर्फ पोस्ट का डाला हुआ था, होम पेज का नहीं डाला हुआ था। फिर भी रूट डोमेन के ऊपर कुछ ना कुछ तो आप डालें ना, मेटा वगैरह उसका। और बाकी आपकी एसईओ की प्लगइन की सेटिंग बिल्कुल नहीं ठीक। अभी मैं और देखता हूँ और क्या क्या किया हुआ आपने। और सेटिंग देखने दें जरा मुझे, किसको इंडेक्स किया हुआ है, किसको नो इंडेक्स किया हुआ है। कैटेगरीज हैं आपकी। अच्छा, कैटेगरीज को तो आपने नो इंडेक्स किया होगा क्योंकि आप उसको, ये देखें, ये पेज एक आ रहा है कोई, इसको देखें, इसको वो देखें किस चीज का आ रहा है। अच्छा जी, ठीक है, फॉर्मेटिंग ठीक है आपकी। ये डिसेबल कर दें बेशक आप, अगर एनालिटिक्स आपने एडवांस नहीं करना तो, ताकि इजी हो सके। स्कीमा मार्कअप आपने डिसेबल कर दें इसे भी। अच्छा जी, पोस्ट है आपका, नो फॉलो आपने किया हुआ है, ठीक है। पेजेस को आपने डिफॉल्ट नो इंडेक्स किया हुआ है, इनको क्यों नहीं किया हुआ। मीडिया अटैचमेंट को भी आपने बताया था मैंने। बाकी आपने सबको कैटेगरी आपने रैंक नहीं करनी, ऑथर पेज रैंक नहीं करना आपका। अच्छा, आपका ब्लॉग स्टाइल है ना, तो इसके अंदर कोशिश किया करें अपना ऑथर डाल दें, ऑथर की इंफॉर्मेशन डाल दें, ऑथर की पिक्चर डाल दें, तो भी खूबसूरत लगता है। अच्छा, ब्लॉग के कंटेंट और वेबसाइट के कंटेंट में बड़ा फर्क होता है, ये ख्याल कीजिएगा। ठीक है, बेटर है काफी। यूआरएल है ऑलरेडी गूगल के ऊपर। ये देखें, सर्वर आपका स्लो क्रॉल कर रहा है। लेट मी फिक्स।
ये क्या है? कैसे प्लग इन किया हुआ ये? साउथ ग्राउंड का बाय डिफॉल्ट है। साइड ग्राउंड हमारे भी आई थिंक गुलाम अली बैठा है, गुलाम अली। हमारी आई थिंक साइड ग्राउंड के ऊपर थी, जो एक साल साइड इंडक्स ही नहीं हुई थी। इन्होंने क्रॉलर को इतना स्लो किया होता है। एनीवे मुझे तो ये प्लगइन भी फार ही लग रहा है। मैं इसको जरा स्टॉप करके दूसरा करता हूँ। अच्छा, अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये सर्वर कौन सा है, अपाची है या वो दूसरा है? एक अपाची था, दूसरा था लाइट स्पीड, कैसे पता चलेगा परफॉर्मेंस से? अपाची है, ठीक है। अपाची के लिए हम फास्टेस्ट कैशे मैं यूज करता हूं, वो ठीक है। बाकी कोई भी कर सकते हैं, डजंट मैटर, लेकिन मैं ये करता हूं। ये ठीक है। ठीक हो गया। अनेबल करते हैं। मेटा टाइटल डालना भी दोबारा नहीं किया हुआ। माशाल्लाह। ये आपने सारी टास्क के मुताबिक काम किया है ना, जो मैंने बताई थी जैसे उसके मुताबिक। मैंने कहा था कोशिश करें यहां लिंक ना करें। ये छोटी छोटी चीजें हैं,
ये अगर आप थोड़ा सा टाइम लेके अगर कर लें तो कंटेंट को पढ़ने वाले को भी ठीक है, कोई मसला नहीं है वैसे भाई। अगर आप खुद लिख रहे हैं, आपको पता है क्या लिख रहे हैं। अपडेट चल रहा है, मे भी कोई मसला हो, लेकिन ठीक है, कंटेंट इनका गूगल कॉल कर रहा है, मे भी शो ना कर रहा हो।
जो प्रोडक्ट्स की पिक्चर्स हैं अमेजोन की, या तो वो जो मैंने टूल शेयर किया था, आप अमेजोन से डायरेक्ट लगा सकते हैं उनके लिंक के साथ, प्रोडक्ट के साथ। डायरेक्ट कॉपी करके उसमें नहीं लगा सकते, या आपको खुद बनानी पड़ेगी। अमेजोन के अंदर, ये अमेजोन के साइट्स के अंदर देखें, टॉप साइट ने अक्सर ने ये ट्रिक किया होता है कि टॉप के ऊपर बड़ी खूबसूरत करके पिक्चर लगा के उसके ऊपर अपना टेक्स्ट लिखा होता है। एक तो वो आर टेक्स्ट के अंदर आ जाता है, वो स्नाइपर्स के अंदर आने में हेल्प करता है। दूसरा वो सेफ रहता है। तो कोशिश पिक्चर्स आप खुद बनाएं। मैंने लास्ट टाइम टूल आप लोगों के साथ शेयर कर दिया था, उसका यूजर नेम पासवर्ड रोकिंग 9 से उठा के 10 में शेयर कर दें। मैंने वो चेंज नहीं किया, तो वो आप यूज कर सकते हैं, वहां से आप अपनी पिक्चर ले सकते हैं। लेकिन कोशिश करें उसको खूबसूरत से एडिट करें, बनाएं। जितना आप इसके ऊपर टाइम लगाएंगे साइट के ऊपर, जितना आप मजेदार कंटेंट रखेंगे। ये देखें, जो है यूआरएल इज अवेलेबल गूगल, ठीक है, यानी ठीक है, आपका साइट के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर इसके अंदर नहीं आ रहा तो मे बी गूगल की तरफ से कोई इशू है, आपकी साइट के अंदर कोई इशू नहीं है। वो इसको आज करे, लेट क्रॉल सुबह करे। नहीं, पासवर्ड कोई नहीं चेंज करता, कोई इसमें मसला नहीं है। तो ये आई एम श्योर कि ये इंशाल्लाह हो जाएगा आपका। ये गूगल की तरफ से कोई इशू है, ये आपके साइट का इशू नहीं है जो सिर्फ एक ही पेज कर रहा है। ये हो जाएगा क्योंकि कोई एरर नहीं आ रहा। पावर भाई, ये उनका कोई प्रॉब्लम है। नहीं, अभी सर्वर ना करें, 3-4 दिन और देख लें। अगर नहीं होता तो फिर मैं रिकमेंड नहीं करूंगा साइट ग्राउंड। साइट क्रॉल ही नहीं करता ये एक इमेज आपका आ रहा है। होस्ट केटर कर लें, ब्लू होस्ट कर लें। गोडैडी की भी फारिग है। कोशिश करें क्योंकि छोटी होस्टिंग से ले लें, वो ज्यादा बेस्ट रहती है। उन्होंने सर्वर लिए होते हैं, उनके पास इतना लोड नहीं होता। नेम चीप अच्छा है, नेम चीप अच्छा है, नो डाउट नेम चीप अच्छा है। बाकी इस तरीके से देखें, ये करें, ये देखें, ये लाइन देखें और ये लाइन देखें, क्योंकि आपके होम पेज पे किसी ने नहीं आना। मेरी बात याद रखिएगा, आप रैंक कर रही हैं पोस्टें। मैंने पहले कहा था जो चीज रैंक कर रहे हैं उसके ऊपर मेहनत करनी है आपने। हाँ, जब अगर आप ब्रांड कर रहे हो तो देन आप अपने होम पेज को वो करते हैं, लेकिन होम पेज को थोड़ा लाइट रखें, खूबसूरत बनाएं। बाकी ओवरऑल ठीक है, माशाल्लाह साइट अच्छी है। ये स्लग फारिग हैं, स्लग बहुत बड़े बड़े किए हुए थे, स्लग छोटे करें। कोई 2 दिन देख लें, अगर फिर भी क्रॉल नहीं होता सर्वर चेंज कर लें।
नहीं नहीं, डोमेन की बात कर रहा हूँ मैं, डोमेन नेम की बात कर रहा हूँ। यानी अगर आप ब्रांड बनाना चाह रहे हैं तो देन आप होम पेज के ऊपर, क्योंकि आपके पास डायरेक्ट ट्रैफिक आएगा। मेरी भी वैसे इंडेक्स नहीं हुई पोस्ट, पिछले दिनों मैंने सर्च की थी, मुझे अभी याद आया मैंने, और आई थिंक गूगल की तरफ से इशू है, मैं फिर छोड़ दिया। नहीं, स्लग को क्लीन रखें, कोशिश करें ये स्टॉप वर्ड ना यूज करें। स्टॉप वर्ड्स का पता है ना, गूगल कर लें स्टॉप वर्ड्स कौन से होते हैं, इज, ऑफ, आर, दे, इस तरह के वर्ड ना यूज करें। न्यू कंटेंट इंडेक्स नहीं हो रहा, चलें, अल्लाह खैर करेगा, हो जाएगा। बाकी ओवरऑल ये छोटी छोटी मिस्टेक्स थी, ये देखें। इंशाल्लाह आगे ऑडिट करेंगे, साइट्स का ऑडिट सिखाएंगे तो आपको आपको बकाया चीजें भी पता चल जाएंगी। हाँ, बेस्ट यूज कर सकते हैं, बेस्ट हेल्पिंग वर्ड है, टॉप यूज कर सकते हैं। प्लेजियरिज्म का डियर, कॉपीस्केप है एक टूल, यूआरएल पब्लिश करके उसके अंदर डाल लिया करें, वरना पेड ले लें, पेड से यूज कर लिया करें। देखिए अगर खुद लिख रहे हैं तो बेशक 90% भी हो, आपको पता है आपने खुद लिखा है, बाकी कोई ऐसी परसेंटेज तो नहीं है, बस आप देख लें कि 70-80% तो आपको यूनिक होना चाहिए। ठीक है जनाब, चलें इजाजत दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज।